हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और जो कि न्यू बुक के अनुसार वो 12 चैप्टर में है। इसका एक दो क्लासेस हम करा लिए हैं जिसमें कि हम फॉर्मूला बताए हैं और प्लस क्या क्या इसमें करना है वो बताए हैं। और एक्सरसाइज 13.1 का दो क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और उसके आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करें, आपसे निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राइट, तो हम अगर क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने का स्टार्ट करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो दिया क्या है कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। एक टॉय है जो एक कोन के फॉर्म में है और उसके ऊपर हेमिस्फेयर के ऊपर वो माउंटेड है। दैट मीन्स कोन प्लस हेमिस्फेयर। हमको यहाँ पर समझना है किसके ऊपर क्या है, किसके ऊपर क्या। अगर इसको समझ में नहीं आता है तो सिर्फ दो शेप जिसका जिक्र किया जा रहा है कि वो जुड़ा हुआ है उसको याद रखना है, कोन और हेमिस्फेयर। यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हेमिस्फेयर बना देंगे और एक कोन बना देंगे। किसके ऊपर क्या अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं है। इसको हमको अगर सरफेस एरिया निकालना है तो सिर्फ दो शेप कौन सा जुड़ा हुआ है वो चाहिए। और इस तरह का कौन सा टॉय होता है ये भी अगर हम पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी हमको इसको सरफेस एरिया निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे इस तरह का शेप का एक लट्टू आता है जो गाँव में खेला जाता है। रस्सी उसके ऊपर लपेट कर फेंकते हैं तो वो नाचता है। ठीक है, एक टॉय बच्चों के लिए भी आता है जो कि उसको हम बच्चे लोग झुका देते हैं, गिरा देते हैं और फिर वो खड़ा हो जाता है। तो इस तरह का एक शेप टॉय ये भी है जिसमें कि बच्चे लोग को खेलने के लिए आता है। खैर वो कोई मायने नहीं है। अब हमको देखना है कि अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया निकालने के लिए कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। और वो सबसे पहला डिटेल्स जो दिया हुआ है वो हमारा रेडियस दिया हुआ है 3.5। राइट, इसके साथ ही टोटल हाइट दिया हुआ है। फिर से यहाँ पर टोटल हाइट दिया हुआ है। तो चूंकि हमको हेमिस्फीयर में तो हाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, कोन में हाइट का जरूरत है जो कि हमको पहले निकालना पड़ेगा। कोनिकल हाइट कितना दे दिया है, निकालना पड़ेगा। ये टोटल हाइट है कितना, क्या माइनस होगा, अगर हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है तो रेडियस की वैल्यू माइनस कर देना है। रेडियस कितना है 3.5 माइनस करके कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब ये हमारा कोन का हाइट हो गया। लेकिन जब सरफेस एरिया निकालने की बात आती है तो उस जगह पर हमारे पास स्लैंट हाइट का जरूरत पड़ेगा और फिर यहाँ पर हमको स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। राइट, तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम दिए थे कि आर, एच और एल कैसे आपस में जुड़ा हुआ है, कैसे लिंक्ड है। तो ये एक फॉर्मूला है, पाइथागोरस फॉर्मूला। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। आर की वैल्यू 12, एच की वैल्यू, आर की वैल्यू 3.5, एच की वैल्यू 12, वैल्यू निकाल देना है। इसकी वैल्यू आएगा 12.25 और इसका वैल्यू 144, ये एल प्लस करेंगे 156.25 एल स्क्वायर। स्क्वायर जब ऑपोजिट साइड में जाता है जो कि लेफ्ट आएगा तो क्या हो जाएगा
स्क्वायर रूट हो जाएगा और इसकी स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो आएगा हमारा कितना 12.5। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट में आते हैं। तो जैसा कि सरफेस एरिया जब निकालना है तो हमको कोन का स्लैंट हाइट चाहिए, जो हम निकाल लिए। अब हमको सरफेस एरिया ऑफ ट्राय, जो कि दो शेप को जोड़कर बना है, उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो फिर जब दो शेप जुड़ा हुआ है तो ज़्यादातर चांसेस है कि वो CSA लगेगा, क्योंकि CSA का सरफेस एरिया ही बाहर में है और बॉटम तो इसका जब नीचे अंदर में छुपा हुआ है, दोनों के जुड़ाव पर। इसलिए फिर से यहाँ पर हम CSA निकालेंगे। CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई RL। हेमिस्फीयर का क्या होता है? 2 पाई R स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे और हम इसको सॉल्व कर देंगे, राइट। अब इसकी जहां जो वैल्यू है पुट करके सॉल्व कर देंगे। तो पाई की वैल्यू हमको पता है 22/7, रेडियस 3.5 दिया हुआ है, L जो वैल्यू आया है 12.5। ठीक है, 2 पाई R स्क्वायर, 2 का 2, पाई की वैल्यू फिर से यहाँ पर 22/7, रेडियस 3.5, रेडियस 3.5, वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व कर देंगे। डेसिमल हटा दिए 10 आ गया, डेसिमल हटा दिए 10 आ गया, डेसिमल हटा दिए 10 आ गया, डेसिमल हटा दिए 10 आ गया। सॉल्व करेंगे। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 2 5 5 5 से 2 से 11 और 7 यहाँ कर दिया। 25 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 को 11 से जब करेंगे तो 275 आएगा। इसमें भी करेंगे 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। उसके बाद 2 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, 7 और 7 कैंसिल, बच गया ऊपर में 11 और 7, जो कि मल्टीप्लाई होकर 77 हो गया। ये डिवाइड होगा तो 137.7 और ये 77, अब प्लस कर देंगे दोनों को। 0.5 773 77 40 73 10 14 2 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट। अब यहाँ पर a cubical block of side 7 centimeter surmounted by hemisphere, what is the greatest diameter of hemisphere can have and find the surface area of the solid। इसमें जैसा कि मैंने बोला, क्वेश्चन को कितना भी लंबा चौड़ा इधर उधर ट्विस्टेड करके दिया हुआ रहेगा, सिर्फ हमको उसको दो शेप का नाम याद रखना है, देखना है जो जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? क्यूब और हेमिस्फीयर, राइट। तो मान लेते हैं एक हम क्यूब हम यहाँ बना लिए। क्यूब इस तरह का होगा, इसके ऊपर एनी हाउ किधर भी इधर माउंटेड है, ऊपर ही होगा, लेकिन जोड़ने से मतलब है जोड़ दिया मैंने। तो यहाँ पर एक हम हेमिस्फीयर, ये है हमारा इस क्वेश्चन का डिजाइन। ठीक है, क्यूब एंड, और क्यूब की साइड दिया हुआ है,
क्या है? साइड ऑफ क्यूब ये कितना दे दिया है? 7 सेंटीमीटर देते हैं, राइट। अब इसमें चीज पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर जब इसके ऊपर परफेक्टली बैठेगा तो बीच से जो डायमीटर आएगा वो यही होगा और वो किसके बराबर होगा? तो मैक्सिमम वैल्यू 7 होगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायमीटर क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। और जब डायमीटर 7 हो गया तो रेडियस 7/2, क्योंकि रेडियस निकालने के लिए डायमीटर का हाफ करना पड़ता है। अब यहां पर हम सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग जो शेप है जैसे सॉलिड है उसका निकालेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है, हम बताएंगे और समझाते जाएंगे कि क्यों ऐसा चाहते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा? इसमें क्यूब है, क्यूब का फॉर्मूला लगेगा और क्यूब का हम टोटल सरफेस एरिया लगा दे रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला तो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया का लगा दिए, ठीक। एक हेमिस्फेयर जुड़ा हुआ है तो हेमिस्फेयर का CSA लगा दिया। इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, इससे कंप्लीट नहीं हो जाता है। अब जैसे कि इसमें एक हेमिस्फेयर जुड़ा हुआ है तो हेमिस्फेयर का बेस क्या होता है? सर्कल। तो एक सर्कुलर बेस को छुपा दिया, मतलब क्यूब में से जो 6a² में से जो पूरा फॉर्मूला निकाले हैं उसमें से तो बेस सर्कुलर पार्ट छुप गया, यानी कि वो माइनस होगा, therefore πr² माइनस होगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो गया। ए का वैल्यू 7 है, 7 लगा दिए। यहाँ पर दो जगह फॉर्मूला लगाने के बजाय 2πr² में से πr² माइनस हो जाता है तो बच गया πr² और एक जगह पुट करके ही हमारा काम हो गया। ये तो मल्टीप्लाई हो गया, 7 7 जा 49, 49 × 6 आ गया 294। ठीक, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 22/7, रेडियस 3.5 एंड 3.5 सॉल्व कर देंगे। डेसिमल हट गया 10, डेसिमल हट गया 10, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। हम जल्दी में कैसे काटे हैं कोई ज़रूरी नहीं है, हर किसी को अपना काटने मतलब इसको मतलब अपने तरीके से काटने का प्रयास करना चाहिए। और कोई भी सॉल्यूशन है तरीका अलग हो सकता है, रिजल्ट सेम और रूल्स का फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। 22, 2 से एक 11 भी कट गया, 11 7 जा 77/2, 294, 38.5, 8 4 12, 3 3। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। और ये हुआ इसकी वर्ड जो शेप बना हुआ है उसका सरफेस एरिया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।